आप सभी लोगों को नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं आईआईटी जैम 2021 स्ट्रेटेजी वीडियो। ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो जैम 2021 अपीयर होने जा रहे हैं और किस तरीके से अब स्टडी करनी चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, इसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अभी आपको जैसे पता ही है ऑलमोस्ट लास्ट 3 मंथ्स बच रहे हैं। अब हमारा तरीका क्या होगा जिससे हम उस तरीके से स्टडी करके अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्कोर को बूस्टअप कर सकें। देखो, सबसे पहले आप अपने दिमाग में एक चीज फिट करो। आपके पास 100 मार्क्स का पेपर होता है जिसमें तीनों ही जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनका एक इक्वली इंपॉर्टेंस होता है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वेरिएशन होता है, जहां पर फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ा ऊपर नीचे आ जाता है, लेकिन अगर हर साल देखा जाए तो ऑलमोस्ट सबका 30+ क्वेश्चंस मार्क्स का आता ही आता है। अब अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो यहाँ पर ये रैंक डिसाइड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर वर्क करता है, क्योंकि बहुत ही कम लोग होते हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को थ्रू आउट द ईयर एक सिस्टमेटिक वे में पढ़े होते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए होते हैं और फिर लास्ट में सबसे है एग्जाम के टाइम परफॉर्म भी बहुत अच्छा कर देते हैं। तो आखिर क्या अब तरीका होना चाहिए, किस तरीके से हमारा रिवीजन होना चाहिए, जो हमारे टॉपिक्स बचे हुए हैं उनको कैसे दोबारा से कंप्लीट करना चाहिए, क्वेश्चंस कहां से प्रैक्टिस करने चाहिए, लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमें देखने हैं लेकिन स्टैंडर्ड क्वेश्चंस अगर देखने हैं तो क्या क्या सारे तरीके हो सकते हैं उसको अपन डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले हमें पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास 2 चीजें होती हैं। एक तो हमारे पास सिलेबस जहां से हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं और एक होते हैं हमारे पास क्वेश्चंस। और आपको अच्छे से पता होना चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ लेने से आपका ऑर्गेनिक का स्कोर बूस्टअप नहीं होने वाला। आपको कॉन्सेप्ट्स पढ़ने के बाद उस पर बढ़िया से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, जहां से आपके कॉन्सेप्ट्स में 4 चांद लग जाएंगे। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं कॉन्सेप्ट्स पर। देखो, हमारे पास जो पूरा आईआईटी जैम का सिलेबस है उसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब मैंने इस तरीके से डिवाइड किया है कि आप पहले 11th-12th पढ़ के आ रहे थे, आपने जेईई में नीट वगैरह की फॉर एग्जांपल कुछ भी तैयारी की हो, तो आपको अच्छे से समझ में आए कि आखिरकार हम उन टॉपिक से कैसे इस चीज को रिलेट कर सके ताकि हम एग्जाम के टाइम परफॉर्म भी कर सकें। अगर मैं सिलेबस की ही बात करता हूं तो जब अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट देखोगे तो वहां पर सिलेबस आपको कुछ अलग तरीके से दिया गया है। मैं यहां पर आपको थोड़ा सा जेईई मेन और नीट से जोड़कर आपको बता रहा हूं ताकि आप वहां पर समझ जाओ कहां पर कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है, कौन सा टॉपिक बाद में पढ़ना है। ठीक है, शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले मैंने एक फाउंडेशन पार्ट बताया है, फिर मैंने एक एप्लीकेशन पार्ट बताया है और फिर मैंने एक स्कोरिंग टॉपिक्स बताए हैं। ठीक है, फाउंडेशन पार्ट देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपको कुछ चीज शुरू करनी है तो आपको फाउंडेशन पार्ट से ही स्टार्ट करनी है। अगर आप फाउंडेशन पार्ट को स्किप करके एप्लीकेशन पार्ट या स्कोरिंग टॉपिक कुछ भी देखते हो तो आप समझ जाइएगा आपका ऑर्गेनिक का स्कोर नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने आपको बोल रखा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द गेम ऑफ कनेक्टिविटी। एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से आपस में कनेक्ट हो जाता है। क्वेश्चंस हमेशा पुराने वाले चैप्टर से कनेक्टिविटी के साथ ही पूछे जाते हैं। हम सोचे कि सर जो आपने स्कोरिंग टॉपिक्स लिखे हैं इन्हीं को पढ़ लेंगे तो हम स्कोर कर देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको सबसे पहले फाउंडेशन टॉपिक्स को एक अच्छा समय देना पड़ेगा, एक टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, उसके बेस्ड असाइनमेंट्स लगाने पड़ेंगे जहां पर आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन देखने पड़ेंगे। और यहां पर इस लेवल पर मैं आपको ये चीज रिकमेंड जरूर करूंगा, यदि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो, यहाँ पे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भरोसे जाकर कि हाँ हमारा स्कोर बहुत बेहतरीन हो जाए, तो मैं ये कहूंगा ये टॉपिक्स तो आप पढ़ो ही, साथ में इन टॉपिक्स पढ़ने के बाद आप नेट प्लस गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करो। नेट प्लस गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्या होगा, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो बूस्टअप हो जाएगा और वो क्वेश्चंस आपसे बहुत आसानी से हो जाएंगे। नाम में ही आपको लग रहा होगा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन आपने अगर इनका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आपको ये क्वेश्चंस बहुत इजी लगने वाले हैं। इससे क्या होगा, जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे वो सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट उसी लेवल के, उससे बहुत ईजी लेवल के मिलने वाले हैं। तो अगर हमें किसी एग्जाम की तैयारी करनी है तो हमें अपने लेवल को एक लेवल अप रखना है, तब जाके वो एग्जाम हमारे लिए बहुत आसान बन जाता है। तो जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑलमोस्ट आप सबको पता है, जो भी यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं, जो भी ऐप पर जुड़े हुए हैं, कंप्लीट मैंने करवा रखा है और आप देख रहे हो सारे क्वेश्चन यहीं से हो जाते हैं। आपको इसके लिए कुछ भी फर्दर एक्स्ट्रा मटेरियल, कुछ भी फर्दर कोई यूट्यूब चैनल्स वगैरह फॉलो करने की जरूरत ही नहीं है। जब एक ही जगह सारी चीजें सिस्टमेटिक वे मिल रही हैं, सब कुछ क्वेश्चंस करवा दिए गए हैं, सारे कॉन्सेप्ट बता दिए गए हैं, तो भागने की जरूरत नहीं है। अब आप इस टाइम पे फिर से कोई यूट्यूब चैनल खोल रहे हो, फिर से कुछ जीओसी देख रहे हो, तो इसका मतलब आप केवल और केवल अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो टाइम वेस्ट नहीं करना है,
टाइम वेस्ट नहीं करना। जो अपन का बहुत अच्छा हो चुका है, जिस पे अपन ने समय बिताया है, उसको आगे बढ़कर दूसरी जगह टाइम यूटिलाइज करना है, और मैं बताऊंगा कहां पर यूटिलाइज करना है। एरोमेटिसिटी ये तो एक बार कंप्लीटली पढ़ना होता है, ऐप वाले बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं मैंने किस लेवल से एरोमेटिसिटी पढ़ाया हुआ है। बाकी आप लोग जो यूट्यूब पर जुड़े हो, आपको एरोमेटिसिटी का कंटेंट कहीं ना कहीं से जरूर मिल चुका होगा, तो इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ स्पेशल सिस्टम्स होते हैं, उनको आपको थोड़ा फोकस करना है। स्टीरियोकेमिस्ट्री, इसके लिए तो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। स्टीरियोकेमिस्ट्री में मैंने ऐप पर अच्छा खासा समय बिताया है। बाकी आप जो भी जहां भी जिस पेड कोर्स में जुड़े हो, आप सबसे पहले अपने स्टीरियोकेमिस्ट्री पोर्शन को बहुत अच्छा बनाओ, क्योंकि एज इट इज 3 से 4 क्वेश्चन तो यहां से आते ही हैं। साथ में ये एप्लीकेशन पार्ट की तरह काम होता है इन वाले टॉपिक्स के अंदर। किसी भी हम चैप्टर को स्टीरियोकेमिस्ट्री से जोड़ सकते हैं कभी भी, तो ये वाला टॉपिक आपको बहुत अच्छा होना चाहिए और ये स्कोरिंग बहुत अच्छी बूस्टअप करेगा। इसके आगे आप स्टार लगा सकते हो। उसके बाद आपके पास है रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, कार्बिन, बेंजाइन, नाइट्रीन पर आपको थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि आप पहले कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन और कार्बन फ्री रेडिकल 11, 12 जेईई मेन नीट के टाइम पढ़ते आ रहे हो, तो यहां पर थोड़ा सा आपको कार्बिन, बेंजाइन, नाइट्रीन पर भी ध्यान देना है। और इन्हीं के बेस्ड नेम रिएक्शंस मैंने आपको कार्बोकेटाइन, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बोनाइन और ऑलमोस्ट मैंने आपको कार्बिन बेस्ड नेम रिएक्शंस पढ़ाई हैं, तो आप सारी की सारी जो नेम रिएक्शंस हैं वो यहां पर कवर कर दो इनसे रिलेटेड, ठीक है। तो ये आपका एक बेसिक फाउंडेशन है। ये बेसिक फाउंडेशन में आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, कॉन्सेप्ट पढ़ो जहां पर भी आप जुड़े हो। उसके बाद नेट प्लस गेट के पीवाईक्यू क्वेश्चंस करो। आपको रिएक्शन इंटरमीडिएट के क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है, वो मैं बताऊंगा कब किस टाइम करना। अब दूसरा पोर्शन अपना आता है, वो है एप्लीकेशन पार्ट। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, और यही वो पार्ट है जो कि हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अटका देता है। हम कितना भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ ले, हमसे क्वेश्चन नहीं होता, हम डिप्रेस में जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो क्वेश्चन होता है वो इन टॉपिक्स से संबंध रखता है। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, यहीं पर थोड़ा ज्यादा सा ध्यान देना है। ज्यादा से मतलब थोड़ा और ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। यही हमारा है, कंफर्ट जोन नहीं है। हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के इनके क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा। सबसे पहले रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएजेंट्स, नेम रिएक्शंस, इन तीनों ही टॉपिक के क्वेश्चन हमेशा कंबाइंड आते हैं, चाहे आप जेम की तैयारी कर रहे हो या फिर नेट गेट की तैयारी कर रहे हो। नेट गेट में तो थोड़ा स्टोइकोमेट्री एडिशन ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर ये सीधे सीधे क्वेश्चन होते हैं। अगर आपने जेईई मेन और जेईई एडवांस का पेपर देखा हो तो ऑलमोस्ट उस लेवल से थोड़ा सा अप लेवल और उस लेवल को कंपेयर करते हुए आता ही आता है। तो आप इन टॉपिक का अगर सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हो तो थ्योरी से काम नहीं चलने वाला, इस बात को आपको ध्यान देना है। अगर आप सोच रहे हो कि हमने रिएक्शन मैकेनिज्म के 49 लेक्चर्स देख चुके हैं सुमित सर के, तो उससे कंप्लीट हमारे क्वेश्चंस होने वाले हैं, तो इस गलतफहमी में बिल्कुल भी मत रहिएगा। ऐसे ही रिएजेंट्स के 36 लेक्चर देख रखे हैं, क्वेश्चन हो जाएंगे। ऐसे ही नेविगेशन जो भी मैंने डाले हैं, आपको यहाँ पर इन टॉपिक्स पे कनेक्टिविटी बैठानी है। मतलब एक्चुअली जो मैं कनेक्टिविटी वर्ड यूज कर रहा हूँ, वो कनेक्टिविटी वर्ड यूज करने का जो कारण है, वो कारण है ये टॉपिक्स, रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएजेंट्स, नेम रिएक्शंस। एक बार अगर आपने इनकी थ्योरी पोर्शन को कवर कर चुका है, अब आप सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस कीजिए। कुछ ऐसे क्वेश्चंस जोड़िए जहां पर रिएक्शन मैकेनिज्म को रिएजेंट के साथ जुड़ा हो, रिएजेंट्स को नेम रिएक्शन के साथ जुड़ा हो, रिएक्शन मैकेनिज्म को नेम रिएक्शन के साथ जुड़ा हो। ऐसे मतलब कुछ कंबाइंड क्वेश्चंस होंगे। जब आप उनको प्रैक्टिस करोगे, अराउंड 500 क्वेश्चंस प्रैक्टिस जब आप करोगे, तब जाके आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन चैप्टर्स में कमांड आएगी। ये बात बिल्कुल सच है। आपको अगर सबसे ज्यादा ध्यान देना है तो यही वो चैप्टर्स हैं जिन पर ध्यान देना है। अब इसी के लिए मैं बताऊंगा आपको कैसे कैसे किस लेवल से बुक्स को रेफर कर सकते हो, कहां से क्वेश्चंस कर सकते हो, ये सारी बातें मैं बताने वाला हूं क्वेश्चन सेशन में। ये बात हो चुकी है। अब लास्ट सेक्शन की अपन बात करते हैं, फिर से अपन एप्लीकेशन वाले पार्ट पर बाद में आएंगे। देखो, फाउंडेशन पार्ट मैंने आपको बता दिया है, कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने। अब स्कोरिंग टॉपिक्स है जिसमें आपके लिए सबसे पहले पेरिसाइक्लिक एकदम नया चैप्टर आ जाता है, फिर हेटेरोसाइक्लिक। आप इनमें तो हेजिटेट जहां से आप जहां पे भी जुड़े हो, अगर कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो तो सिर्फ वो कॉन्सेप्ट्स पढ़ने के बाद आप पीवाईक्यू लगा लो, और पीवाईक्यू भी आप नेट गेट के मत लगाओ, आप अपने जेम लेवल के लगा लो, क्योंकि इन सभी टॉपिक्स का एक एलिमेंट्री आइडिया है, इन सभी को बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना। तो आप जहां पर भी जुड़े हो, आप कोशिश करो कि आप नेट गेट की थ्योरी पढ़ लो। आप जितनी भी चैप्टर देख रहे हो, इस चैप्टर को छोड़कर प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो आपको ऑलमोस्ट जेईई मेन लेवल का आना चाहिए, और इससे ज्यादा नहीं।
लेकिन बाकी ये जितने भी चैप्टर हैं, चाहे पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री की बात करूं, हेटेरोसाइक्लिक की बात करूं, बायोमोलिक्यूल्स की बात करूं, स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करूं, ये सारे टॉपिक की आपकी जो थ्योरी होनी चाहिए, ये थ्योरी आपकी नेट और गेट लेवल की होनी चाहिए। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अगर आप इनमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी कम करते हो तो वो थ्योरी के टाइम कवर हो जाएगा। फिर सुनिएगा, अगर आप इनमें क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कम करते हो तो आपने जब थ्योरी पढ़ी है नेट गेट लेवल की तो वो क्वेश्चन ऑलरेडी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, तो आपको वहां पर ज्यादा क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं लगाने हैं, आपको थ्योरी ही बहुत बेहतरीन पढ़ लेनी है। ठीक है, तो यहां से एक तो यहां से और एक यहां से आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्कोर बूस्टअप हो जाएगा अगर आप बहुत डेडिकेटेड, एकदम बढ़िया से सिंसियरली सिलेबस को पढ़ रहे हो तो। अगर आप इतना जो मैं बता रहा हूं वो कर रहे हो। अब उनके लिए जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत अच्छा करके अपनी रैंक लाना चाहते हैं, मतलब आप यूं कह लो टॉप 100 रैंक के अंदर लाना चाहते हैं, या आप यूं कह लो कि जो टॉप 50 रैंक के अंदर लाना चाहते हैं, या आप यूं कह लो जो टॉप 10 रैंक के अंदर लाना चाहते हो, उनके लिए स्पेशल बात कर रहा हूं। ये जो अभी तक बातें थी वो जनरल बातें थी, जिनको जैम क्वालिफाई करना है, जैम क्वालिफाई करके IIT वगैरह चाहिए, अभी डिसाइड नहीं किया कि बेस्ट IIT चाहिए अगर, और फिर बहुत सारी चीजें हैं उनके आसपास की जो माहौल है उसकी वजह से वो उन्होंने पढ़ना स्टार्ट नहीं कर पाया, बहुत सारे रीजंस है। तो आप तो मेरे मानने पर आप ये और ये टॉपिक्स को पहले कंप्लीट करो, फिर इन पर जाना। लेकिन जिन्होंने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुका है, जिनका सब कुछ हो चुका है, ऑलमोस्ट ये वाले टॉपिक्स पूरे कवर हो चुके हैं, तो आपको अगर टॉप 10 रैंक के अंदर लाना है, या फिर यूं कह लो टॉप 100 रैंक के अंदर लाना है, तो आपको इन टॉपिक्स पे अच्छा टाइम बिताना पड़ेगा, जहां पर आपको जेईई मेन और जेईई एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी देखने पड़ेंगे, फिर जैम के प्रेशर के क्वेश्चंस देख के आपको उसी से मिलते जुलते क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, और लास्ट में आपको क्लेडन बुक को रेफर करना है। तो दिस इज द स्टेप्स जहां से आप इस पोर्शन को अपना स्ट्रांग बना सकते हो। फिर सुनिएगा, मैंने जो ये बातें लिखी हैं, ये बातें इस पोर्शन को स्ट्रांग बनाने के लिए लिखी हैं। ये पोर्शन और ये पोर्शन हो जाएगा। ये कैसे स्ट्रांग करेंगे, देखो सबसे पहला है लेवल 1, जहां पर आप जेईई मेन प्लस जेईई एडवांस लेवल के क्वेश्चंस देखोगे। बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस है, जेईई एडवांस में इतने बेहतरीन क्वेश्चंस है जहां पे डिफरेंट डेट्स को कनेक्ट करके इतना बड़ा क्वेश्चन बन जाता है। अगर आप वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो यकीन मानिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपका जो सोचने का तरीका है ना, वो एक लेवल अप हो जाएगा। उसके बाद MS चौहान, जिसको और सोर्स ऑफ क्वेश्चंस चाहिए, तो MS चौहान में आप स्पेशली इसी पार्ट पर फोकस करो, जहां पर रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएजेंट्स, नेम रिएक्शंस, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के क्वेश्चन भी आपको इसी में जोड़ने हैं। ऐसे क्वेश्चंस मिलना स्टार्ट हो तो आप MS चौहान या फिर हिमांशु पांडे, जिसको अगर MS चौहान थोड़ा सा अजीब लगता हो तो आप यहां पर इस बुक की जगह हिमांशु पांडे बुक भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल लेवल में इसको कह सकता हूं। थोड़ा MS चौहान में ट्रिकी क्वेश्चन ज्यादा होते हैं तो समझने में डिफिकल्टी हो जाती है। ठीक है, ये लेवल 2 था, एक लेवल वाइज ही चलना है। अगर आप लेवल ब्रेक करोगे तो चीजों में फिर और दिक्कतें आएंगी। PYQ जैम, अब PYQ से क्या होगा, एज इट इज PYQ क्वेश्चन नहीं आने वाला पेपर में, लेकिन PYQ से आपको आइडिया लगेगा कि हमने जो तैयारी की है, हमने जो पढ़ा है, वो किस तरीके से एग्जाम में पूछा जा रहा है, क्या हम उसको अप्रोच कर पा रहे हैं, क्या हम उसको अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, आखिरकार हम किस जगह अटक जा रहे हैं। मेन बात है PYQ जैम से आपको ये पता चलने वाला है कि आपका जो अटकना है, वो आपका अटकना एक्चुअली है कहाँ। ऐसा कोई नहीं बोलता होगा अटकना, अपन बोलते हैं ना। PYQ जो जैम है उससे अटकना आपको पता चलेगा कि आप अटक कहाँ रहे हो, दिक्कत कहाँ आ रही है। तो जैसे ही वहां से समझ में आएगा तो फिर आप उसके मिलते जुलते क्वेश्चन से स्टार्ट करो करना। लास्ट में क्लेडन, बिल्कुल अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रो बनना है अपने जैम के पेपर के लिए तो आपको क्लेडन तो पढ़ना ही पड़ेगा। अब क्लेडन मैं अपने ऐप पर बताने वाला हूं, बाकी आप यूट्यूब चैनल अगर सर्च करोगे तो बहुत लोगों ने बताया भी हुआ है, आप देख सकते हो। कोशिश करूंगा मैं YouTube पर भी एक बार बता दूं किस किस चैप्टर्स को बताना है, पढ़ना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, ये भी चीज बहुत जरूरी है। कोई चैप्टर कंप्लीट है तो उस चैप्टर में भी कुछ सिलेक्टेड बातें देखनी होती हैं, कंप्लीट नहीं देखनी होती हैं। ठीक है, तो इसको मैं होल्ड पर रखता हूं, मेरे को याद है सारी चीजें कब क्या करवाना है। लास्ट में ऐप। अब देखो क्या होता ना कि कभी सर आप इतनी सारी चीजें बता रहे हो, हम इतनी सारी चीजें कैसे अरेंज करेंगे। चलो अरेंज कर रहे हैं तो अगर हमारे सामने आ जाएगा तो बहुत सारा कुछ हो जाएगा, तो कैसे करने वाले हैं। तो जिसको सिस्टमैटिक अप्रोच चाहिए, एक गाइडेंस चाहिए, एंड टाइम पे लास्ट 3 मंथ्स में एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जहां पर हम क्वेश्चन में फंसते भी हैं, जहां पर हमें डाउट्स भी आते हैं, जहां पर हमें दिक्कतें भी आती हैं। तो दिक्कतें हैं जो भी कुछ करने के लिए हमें एक गाइडेंस चाहिए। तो स्पेशली आप मेरे ऐप पर जुड़ सकते हो गाइडेंस के लिए लास्ट 3 महीने के लिए, जहां पर मैं आपको इसी तरीके से सारी चीजें फॉलो करवाने वाला हूं। स्पेशली हम लोगों ने इस पर वर्क कर रखा है ऐप पर,
ये वाले टॉपिक मैं करवा रहा हूं। जैसे ही ये कंप्लीट होंगे, अपना ये पूरा थ्योरी पोर्शन कवर है, इसके क्वेश्चन सेशंस को अपन स्टार्ट करेंगे एक स्पेशल लेवल तरीके से, जहां पर कुछ कनेक्टिविटी टॉपिक्स भी होंगे। जब मैंने अनाउंसमेंट किया था अपने ऐप का, तो मैंने बोला था आपको कुछ कनेक्टिविटी टॉपिक्स पढ़ाऊंगा। स्टीरियोकेमिस्ट्री में जहां जहां कॉन्सेप्ट स्टीरियोकेमिस्ट्री आ रहे हैं, उनको वहां से इकट्ठा करके स्टीरियोकेमिस्ट्री को अच्छा बना दूंगा। ये सब चीजें अपन ऐप पर करने वाले हैं लास्ट 3 मंथ्स में। फिर कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा जो कि एक सिस्टमैटिक अप्रोच होंगे, और वो क्वेश्चंस ऐसे होंगे ना, अपने आप को लेवल एक अलग लेवल, मतलब जहां पर मैं डिफरेंट बुक्स के सोर्स से कलेक्ट करके आपको ये इकट्ठा दूंगा। तो मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा, आप आइए, जुड़िए मेरे साथ और थोड़ा सा एक सफर को अपना इंटरेस्टिंग बनाइए लास्ट 3 महीनों में। तो अपने ऐप का नाम पता ही है, सुमिस्टर क्लासेस है। और अगर आपको फर्दर कोई दिक्कत हो रही है तो 7428770919 ये अपने सर का नंबर है, आप इस पे कुछ भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो लास्ट के 3 महीने स्टार्ट फ्रॉम नवंबर हम लोग क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि मैंने ये चीजें फेस की थी कि होता क्या है, मोस्ट ऑफ द कोचिंग्स में सिलेबस खत्म कर दिया जाता है। सिलेबस खत्म करने के बाद क्या, हम लोग इतने तो नहीं है कि भाई अपने दम पर चीजें स्टार्ट कर दें कि हाँ हम बहुत डेडिकेटेड हैं कि हमें पता होगा सब कुछ। नहीं, हमें कोई क्वेश्चन करवाने वाला भी चाहिए। आप ये मान लो कि अगर ये आपके पास वर्जन 1 था, तो अब आपके पास वर्जन 2 यहां से स्टार्ट होने वाला है, जो कि अब आपको करना है। लास्ट टाइम पर हमेशा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन से आपके कॉन्सेप्ट्स बूस्टअप होंगे। आपने अगर थ्योरी नहीं भी ज्यादा अच्छे से पढ़ी है, और अगर आप सिर्फ रिवाइज करते हो, जब आप क्वेश्चंस करोगे तो थ्योरी बहुत एकदम मतलब मक्खन की तरह क्लियर हो जाएगी, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैं बोलूं एसिडिक कैरेक्टर, तो जब एसिडिक कैरेक्टर के आपको 10 क्वेश्चन कराऊंगा, और ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जहां पर सारे कॉन्सेप्ट्स लग जाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स लग जाएंगे जो भी आपको जीओसी में पढ़ाए थे। तो इससे अच्छा रिवीजन जीओसी का कुछ नहीं हो सकता। अगर आप रेजोनेंस पढ़ने चलोगे तो वहीं पर मैंने 10-12 लेक्चर तो रेजोनेंस के पढ़ाए हैं, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ाया। तो ऐसे टाइम टेकिंग भी है और ऐसे थोड़ा सा बोरिंग भी होता है कि एक ही चीज हमने 10 बार पढ़ चुकी है, फिर इसको पढ़ रहे हैं लेकिन हमें क्वेश्चन नहीं हो रहे। तो मैं ये कहूंगा, ये एक वर्जन 2 है जहां पर अपन को ध्यान देना होता है क्वेश्चंस पे। तो हमेशा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोले तो कॉन्सेप्ट्स प्लस क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस को भी एक राइट डायरेक्शन में। ऐसा नहीं कि आज हमने कुछ नया टॉपिक उठाया तो कल कुछ नया उठाया। एक टॉपिक उठाओ, उस पर बढ़िया से क्वेश्चंस करो, फिर नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करो। तो ये एक स्ट्रेटेजी